नौजवान मेरे सब साथी सीएसपी साहब, आशीष भैया, सुरजीत भैया, तपेश भैया और अन्य मेरे साथी सबका मैं स्वागत वंदन करते हुए आज का दिन 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी हमको आज़ादी दिलाने के बहुत ही अहम पात्र थे। उन्होंने इतना संघर्ष किया, उनके सिद्धांतों पे चलकर आज हम इस पोजीशन में पहुंचे हैं। वो अहिंसा के पुजारी थे। अहिंसा का रास्ता अपनाते हुए उन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाई। उनके बारे में जितना कहा जाए कम है। अभी काफ़ी लोगों को बोलना है, तो बस मैं इतना ही कहूँगा कि हम महात्मा गांधी जी के सिद्धांतों पे चल के ही भारत को आगे ले जा सकते हैं। धन्यवाद। सुरजीत सिंह ठाकुर सर को मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगी। माँ सरस्वती के श्री चरणों में नमन। आज हम सब जिन महापुरुष की जयंती पर यहाँ एकत्रित हुए हैं और जिनकी प्रतिमा के समक्ष ये आयोजन हो रहा है, ऐसे हम सभी के आराध्य महात्मा गांधी जी के श्री चरणों में नमन। साथ ही आज एक और देश के हमारे प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जन्म जयंती है, जिन्होंने हमारे देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया था। उनके भी श्री चरणों में नमन करते हैं। आज गांधी जयंती पर आयोजित इस आयोजन में उपस्थित मंच पर आसीन हमारे अतिथि आदरणीय हरिओम अग्रवाल जी, बड़े भाई आदरणीय तपेश असाती जी, हमारे बीच में पहुंचे हमारे नगर पुलिस अधीक्षक आदरणीय अपूर्व मड़ावी जी, और इस पूरे आयोजन को जिन्होंने संयोजित किया है, ऐसा साई कंप्यूटर एजुकेशन सोसाइटी, ऐश्वर कंप्यूटर एजुकेशन सोसाइटी, सरस्वती कंप्यूटर एजुकेशन सोसाइटी और आराध्य कंप्यूटर एजुकेशन सोसाइटी के संचालक गण भी हमारे साथ मंच पर हैं। मेरे सामने बैठे सभी इन संस्थाओं से पहुँचे युवा साथी भाइयों बहनों और सामने बैठे गणमान्यजन, आप सभी को मेरा नमन। आज का यह दिन बड़ा पावन दिवस है। क्यों महापुरुषों की जन्म जयंती को मनाया जाता है? यह हमारे अंदर इन बातों का प्रश्न उठना चाहिए और उनके जीवन चरित्र से हम किस तरह प्रेरणा लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ें, उनके द्वारा दिखाए गए सन्मार्ग को अपने जीवन में आत्मसात करके हम आगे बढ़ें। इसलिए ये ऐसे समारोह का आयोजन किया जाता है। अभी हरिओम भैया ने बताया किस तरह से अहिंसा का मार्ग अपनाकर देश की आज़ादी का रास्ता प्रशस्त करने वाले परम पूज्य महात्मा गांधी जी ने देश की आज़ादी में अपना अहम योगदान दिया। उन्होंने अनेक आंदोलन चलाए, बहुत संघर्षपूर्ण उनका जीवन रहा, हम सभी देखते हैं। आप देखेंगे जितने भी सफल व्यक्ति आपको दिखेंगे, चाहे परम पूज्य महात्मा गांधी जी हों या नेल्सन मंडेला जी, इनका जीवन संघर्षों से भरा रहा है। और हमारे देखने में आता है कि आजकल की युवा पीढ़ी संघर्षों से पीछे हटना चाहती है। हम सोचते हैं कि जीवन में संघर्ष ना हो, आसानी से हमें सब कुछ प्राप्त हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। हम ऐसे महापुरुषों की जब जीवनी को देखते हैं
तो हर महापुरुष के पीछे अगर आप जाके देखेंगे तो उनके जीवन में एक बड़ा संघर्ष रहा है, और उस संघर्ष ने ही उन्हें ये स्थान दिया है। और देखिए, ऐसे महापुरुषों के और ऐसे व्यक्तित्व के पीछे हर सुख सुविधाएं अपने आप आ जाती हैं, लेकिन उसके लिए जीवन में पहले संघर्ष करना पड़ता है। और वो संघर्ष हम ऐसे महापुरुषों के जीवन चरित्र से सीखते हैं। जिस तरह से उन्होंने अहिंसा का रास्ता दिखाया, किस तरह से प्रतिदिन परम पूज्य महात्मा गांधी जी आवश्यक रूप से सत्संग किया करते थे। उनके नाम से ही अगर हम कहीं पर भी रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम अगर इन लाइनों को गाते हैं, तो इन लाइनों के साथ गांधी जी को याद किया जाता है, क्योंकि प्रतिदिन वो इस भजन का उच्चारण जरूर करते थे। तो क्यों ये सब चीज़ें उन्होंने जीवन में अपनाई, क्यों उन्हें रोज सत्संग करने की जरूरत पड़ती थी? तो ये मन को स्वस्थ रखने के लिए ये सब चीज़ें जरूरी होती हैं। सिर्फ जीवन में एक ही रास्ता अपना के हम सब कुछ नहीं पा सकते। हमें जीवन में सभी क्षेत्रों में किसी न किसी बात को जीवन में आत्मसात करना चाहिए, उन्हें अपने जीवन में अपनाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। हम किसी एक ही मार्ग को आगे पकड़ के आगे बढ़ेंगे तो काम नहीं बनता। क्योंकि आज जैसे, क्योंकि यहाँ पर आप कॉलेज के छात्र छात्राएं बैठे हैं, अभी अभी भारत की नई शिक्षा नीति आई है। कितने लोग नई शिक्षा नीति के बारे में जानते हैं? हाथ खड़े करके बताइए। उस शिक्षा नीति को पढ़िए और उस शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा ग्रहण करने के लिए आप लोग भी प्रेरित होइए और अपने छोटे भाई बहनों को भी प्रेरित करिए। क्योंकि शिक्षा प्राप्त करने जब हम जाते हैं तो हम सिर्फ माध्यम सोचते हैं कि हम शिक्षा प्राप्त करके सरकारी नौकरी में लग जाएं, इसलिए हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन नई शिक्षा नीति के अंदर आप देखेंगे कि हर क्षेत्र किस तरह से आपके अंदर कौशल विकास हो, किस तरह से उसमें व्यावसायिक पाठ्यक्रम, और साथ ही आप शारीरिक और मानसिक रूप से कैसे स्वस्थ हों, सामाजिक कार्यों में कैसे आप इन्वॉल्व हो, कैसे सेवा कार्य कर सकें, कैसे सामाजिक कार्य कर सकें, ये सब चीज़ें नई शिक्षा नीति में समाहित की गई। तो आज इस शुभ अवसर पर, क्योंकि अभी बहुत सारे आयोजन हैं, बात तो बहुत, अगर हम परम पूज्य महात्मा गांधी जी के विषय में चर्चा करेंगे तो शायद समय कम पड़ जाएगा। हमारे आशीष भैया बता रहे थे कि परम पूज्य महात्मा गांधी जी के जीवन चरित्र पर एक प्रदर्शनी का यहाँ पर उन्होंने आयोजन किया है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी जो भी यहाँ पहुँचे हैं तो इस कार्यक्रम के पश्चात इस प्रदर्शनी का अवलोकन बहुत अच्छे से जरूर करिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें उसके अंदर से मिल जाती हैं, बहुत सारी प्रेरणादायक चीज़ें उसमें होती हैं। तो इस प्रदर्शनी का अवलोकन करें। और आज जो भी यहाँ आयोजन, जिस तरह से स्वच्छता की बात महात्मा गांधी जी ने उस समय कही थी, और आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 2014 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से वही स्वच्छता अभियान का पुनः आगाज किया। कोई नई बात नहीं है, वही बात जो परम पूज्य महात्मा गांधी जी ने कही थी, वही बात हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कही है, और जिसे देशवासियों ने आत्मसात किया है। हमें उन बातों को और आगे ले जाना है, क्योंकि स्वच्छता से ही स्वस्थता आएगी, ये हम जानते हैं। और अभी इसके प्रति लोग बहुत सजग हुए हैं, और हम सब यहाँ युवा बैठे हैं, इसके लिए और जन जागृति की आवश्यकता है, जिस जन जागृति को लाने में आप लोगों की अहम भूमिका होगी। अस्पृश्यता, उसके खिलाफ भी गांधी जी ने जो छूत अछूत की भावना खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में होती है, उसे दूर करने के लिए भी बहुत प्रयास किए, और आज हमारा देश उसमें आगे बढ़ रहा है। इसमें हम सभी की अहम भूमिका होगी, क्योंकि हम सब मानवता के कल्याण के लिए हैं, हम सब एक हैं।
जात पात धर्म ये सब का अपना एक स्थान है, लेकिन पहले मानवता है और मानवता में सबका स्थान एक है। हम छूत अछूत अस्पृश्यता को भी हमारे देश से दूर भगाने संकल्पित होकर इन कार्यों में लगे और गांधी जी के उन संकल्पों को हम यहाँ उपस्थित हुए हर युवा पूरा करने में अपना योगदान देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं पुनः परम पूज्य महात्मा गांधी जी को और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री सम्माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी के श्री चरणों में नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बोलो भारत माता की। महात्मा गांधी जी अमर रहें, महात्मा गांधी जी अमर रहें, लाल बहादुर शास्त्री जी अमर रहें। धन्यवाद।